अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपकी होस्ट मरियम फारूक। वेलकम टू द मरियम शो। आज के जो गेस्ट है वो मैं खुद हूँ और मैं आज की जो हमारा सेगमेंट का नाम है वो है दिल से दिल तक। तो मेरी कुछ दिल की बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं, तो आपने कुछ इंटरव्यूज़ भी मेरे देखे होंगे। और माएँ जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक वो जो बेबी को मतलब कि शादी होती है, प्रेग्नेंट होती हैं और फिर बेबी होता है। तो मेरी जो सोच थी वो बहुत साल पहले इन सारी चीज़ों से हट कर ये चीज़ मेरी चली थी। आई थिंक मैं खुद एक बच्ची थी जब मैंने सोचा था कि मैं अडॉप्शन करूँगी। तो जब औरत एक माँ बनती है तो उसका सब कुछ चेंज हो जाता है। नॉट सिर्फ कि वो एक बायोलॉजिकल माँ है, बट कि ऑल्सो कि जो अडॉप्टेड मदर होती है उनका भी सब कुछ चेंज होता है। और उस चेंज का इतनी ज़बरदस्त आपको फीलिंग होती है कि जब वो पहली बार बच्चा आपकी गोद में आता है तो आप हर चीज़ भूल जाते हैं और हर चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अडॉप्शन कर रहे होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द प्रेशर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके लिए बहुत सी ख़वातीन रेडी नहीं होती हैं। मुझे लगता है मैं भी रेडी नहीं थी, लेकिन जब मैंने अपना पहला कदम उठाया और जब मैंने ये सोचा कि मैंने ये चीज़ करनी है तो अल्लाह ताला ने खुद ब खुद ही हिम्मत दे दी। एक तरह का सदका जारिया भी है, क्योंकि मेरी कुछ वीडियोस देख के कई ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा जोश आया। और जो ख़वातीन मैरिड हैं पिछले 10 सालों से, 12 सालों से, 16 सालों से, जिनको औलाद नहीं हुई, उन्होंने भी औलाद अडॉप्ट की। मैं कुछ ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ, जैसे 5-6 ख़वातीन हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट भी किया और पूछा कि ये कैसा एक्सपीरियंस होता है। और उसके बाद उन्होंने ये चीज़ की, जैसे कि मैं खातून को जाती हूँ जिनके 4 बेटे थे और उनको बेटी की बड़ी ख्वाहिश थी। और फिर जब इस किस्म का कोई अपॉर्चुनिटी उनकी ज़िंदगी में बनी तो उन्होंने बेटी अडॉप्ट की। अब तो माशाल्लाह बेटी उनकी बड़ी हो गई होगी, 5-6 साल की होगी। लेकिन लोगों ने ऐसे कदम उठाए हैं शायद इसलिए कि उन्होंने जब देखा कि अगर मैं ये काम कर सकती हूँ तो वो भी ये काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि जिस तरह एक बच्चा आपकी ज़िंदगी में आता है, यतीम बच्चा, आप उसको गले से लगाते हैं और हर चीज़, क्योंकि आप ही उस बच्चे का सब कुछ हैं, आपके अलावा वो बच्चा कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक वी आर पीपल हु आर ब्लेस्ड। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि उसने हमें चुना इन कामों के लिए। वरना लोग सोचते तो बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में वो काफ़ी चीज़ें कर नहीं पाते हैं। जब आप बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो बड़ा मुश्किल कदम होता है कि इनिशियली, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं इस चीज़ के कि मतलब आप बच्चा ले आएंगे, उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं भी आपकी तरह सारी वही चीज़ें फेस करती हूँ और हर रोज़ एक चैलेंजिंग डे होता है। क्योंकि देखिए, आपकी सोच ऐसी है, ज़रूरी नहीं है कि आपके वालिदैन की, आपके भाई बहनों की, आपके जो इर्द गिर्द दोस्त हैं उनकी भी सोच ऐसी हो, बिकॉज़ वो भी एक सोसाइटी का हिस्सा हैं। अगर आप मुख्तलिफ, वैसे भी कोई काम अगर आप मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हो तो लोग उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी रेज़ करते हैं, वो ज़रा कन्फ्यूज़ होते हैं और आपको भी कन्फ्यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अडॉप्शन से बेहतर कोई चीज़ है नहीं। जिन लोगों को औलाद नहीं होती है, प्लीज़ वो अपना टाइम वेस्ट ना करें और इस ऐसी चीज़ अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ और ऐसी चीज़ करें ताकि उन बच्चों की ज़िंदगी भी बेहतर हो और आपकी खुद की ज़िंदगी भी बेहतर हो। क्योंकि आप उस बच्चे से प्यार करते करते आपको अपने आप से प्यार हो जाता है। अच्छा, तो जब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब वो छोटा सा बच्चा आपकी गोद में आता है तो आपको सारी चीज़ें भूल जाती हैं। वो दुनिया की बातें, वो उल्ट सीधी हरकतें, वो सोचें जिसमें आप डिस्टर्ब होते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा आपको इतनी खुशी दे रहा होता है। और वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं कि ये बच्चे होते ही स्पेशल हैं, इनमें कोई अल्लाह की तरफ से ही एक ऐसा गिफ्ट होता है कि वो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज कर देते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी 6 बेटियां हैं, तो माशाल्लाह ये स्टेप लेना कोई आसान काम नहीं था। लोगों ने बड़ा क्वेश्चन किया, मुझे बड़ा तंग किया, क्या होगा। लेकिन उसी तरह अल्लाह ताला ऑन द सेम टाइम मुझे उसमें और ज़्यादा हिम्मत देता था कि मैं ये चीज़ें करूं और मैं आगे बढ़ूं ज़िंदगी में और बच्चों को लेके अपने साथ में चली ज़िंदगी में, जो कि मेरी बिल्कुल लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई। तो बात ये है कि जब भी आप कोई काम करने लगते हैं, वो अच्छा काम हो तो उसमें रुकावटें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन आपने उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि जो भी सही काम होता है उसके साथ अल्लाह ताला आपके लिए हर चीज़ में बरकत डालना शुरू कर देता है और ख़ुद ब खुद आप एक डिफरेंट इंसान बन जाते हैं।
جب میں اپنی سب سے بڑی بیٹی سرینا کو لے کے آئی تو اس وقت میرے پیرنٹس اور سارے ارد گرد جو میرے لوگ تھے، میرے رشتہ دار بہن بھائی، یہ بڑے کنفیوز تھے کہ میں نے یہ کیا کام کر دیا تھی. لوگ اتنی آسانی سے آپ کو، کیونکہ میں نے لیگل اداروں سے بچے لیے ہیں تو اتنا آسان نہیں تھا یہ سب کچھ کرنا، کیونکہ وہ لوگ بہت سے ان کے کویشچنز ہوتے ہیں، بہت سی ان کی کوئریز ہوتی ہیں اور پھر جا کے وہ آپ کو بیبی دیتے ہیں. بٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے بہترین بات اور کوئی نہیں ہے کہ بچوں کو ہمارے ملک میں ایک اچھا گھر مل جائے، پیار کرنے والے پیرنٹس مل جائیں، تو آپ سوچیں وہ بچہ کتنا فلرش کر سکتا ہے. اور اس کی وجہ سے وہ جو بچہ ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے، وہ اس قابل بنتا ہے ان چیزوں کے لیے، تو آپ مطلب آپ کی ہر چیز لائف میں چینج ہو جاتی ہے. لیکن جو ایک بچے کو ماں کا پیار ملتا ہے گھر میں، وہ ایک ادارے میں تو نہیں مل سکتا. تو آپ کا بچہ تبھی فلرش کرتا ہے جب ماں اس کو کمپلیٹ ٹائم دیتی ہے اور اپنی انرجی اس کو پاس آن کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے بچہ ایک بہترین انسان تیار ہوتا ہے. کہ مطلب اگر اللہ نے مجھے اتنی چیزوں سے نوازا ہے تو میں نے سوچا کہ صحیح جگہ پہ ہیومن لائف میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. ایز بینگ اے پاکستانی بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ایسے ہی اداروں میں بس پڑے ہی بڑے ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو بہت زیادہ پیار اور نرشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو صرف ایک ماں ہی پورا کر سکتی ہے. میری اولاد ہے، یہاں تک کہ کئی لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم اس طرح کرو کہ بچی کو ری اڈاپٹ کر دو. اور یہ میرے اپنے جاننے والوں نے، بہت کلوز لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ تم بچی کو ری اڈاپٹ کرا دو، کیا فرق پڑتا ہے، تمہاری پوری لائف آگے بڑھے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اس بچی کا کیا قصور ہے کہ اگر وہ میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک گفٹ مجھے دیا ہے تو میں اس کو آگے کیسے کسی اور کو دے دوں. وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ میں نے پیدا نہیں کیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے جیسے بچی میری بڑی ہوتی گئی، میرے اندر اور زیادہ مضبوطی، بریوری، اور مطلب کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں مینٹلی میں نے اتنا گرو کیا کہ میں نے اسی طرح ہر ڈیسیجن لینا شروع کی اپنی زندگی میں. اچھا، تو اکثر یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جی بچہ آ گیا تو اس کو نام کیسے دیں گے آپ، اس کا نام کیا، اس کی شناخت کیا ہوگی، یہ وہ. حالانکہ اگر آپ ریلیجسلی بھی دیکھیں تو عورت جو ہے، جو ماں ہے، وہ اپنا نام دے سکتی ہے. اب برنگنگ دیکھ کے کہ میں نے سائیکالوجسٹ بھی رکھا ہوا ہے، بچوں کو سوئمنگ کرانے کے لیے ٹیچرز بھی آتی ہیں، بچوں کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، بچے کون سے اسکول جاتے ہیں اور بچے کیا سیکھ رہے ہیں، قاری صاحب بھی آتے ہیں. ہر چیز ایک پراپر طریقے سے عام حالات میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑے شوق سے اپنے بچوں کے لیے کرتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنا انویسٹ آپ ان میں کریں گے اتنے ہی بہترین بچے آپ کے بنتے ہیں. تو آپ نے کسی بھی ایسی بات سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے. وہ آپ کو بالکل ایسے بنا دیتا ہے کہ آپ کو کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. بتاؤں تو آج بھی اگر مجھے کوئی میرے بچوں کے بارے میں بڑے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں اور پھر میرا دل بالکل، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ حال ہوتا ہے میرا. اور یہ پڑھے لکھے لوگ آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ کی سوسائٹی میں آپ کے جو لوگ ہیں آپ کے ارد گرد کے، وہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ کیسے یہ چیز سوچ سکتے ہیں کہ بہتر کیوں نہ کیا جائے. ہمارے ہاں تو صرف یہی بات ہوتی ہے، نیگیٹو چیزوں پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں. آج اگر میں آپ کے سامنے ویڈیو شیئر کر رہی ہوں، کوئی چیز بتا تو اس میں بھی برائے مہربانی یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی نیگیٹو کامنٹ نہ دیں، کیونکہ نیگیٹیوٹی کا میری لائف میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ آپ اس قابل بھی ہیں کہ آپ کو یہ خوشی ملے یا کچھ بھی. لیکن آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا رب اور ان کا رب جو آپ کے لیے ہر وقت خیر کے بارے میں سوچتا ہے اور آپ کی خیر کے لیے، تو اس نے کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا کہ مجھ جیسے انسان کو اس نے ایسے تحفوں سے نوازا. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج جب مجھے، جیسا میری فیملی میں کوئی مجھے انوائٹ کرتا ہے کہیں، راتوں کو بچوں کے پاس ہوتی تو میں نہیں جا سکتی، تو میں ان کو کہتی ہوں سوری میں نہیں آ سکتی، میں بچوں کے ساتھ بزی ہوں. حالانکہ انسان میڈز رکھ سکتا ہے، چیزیں رکھ سکتا ہے، لیکن ان چیزوں کے باوجود میرا بچوں کے سر پہ رہنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ رات کو بچے جب سو رہے ہوتے ہیں تو وہ انکانشیس ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ ان کی ماں کا ان کے پاس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ ان کو وہ سپورٹ اور لو اور محبت مل سکے. تو جب بھی کوئی فیصلہ آپ کریں گے زندگی میں، اڈاپشن ہو جائے کوئی بھی فیصلہ، تو آپ یہ سوچیں کہ اس میں رکاوٹیں بڑی آنی ہیں، لوگوں نے بڑا ستانا ہے، لیکن آپ نے ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے. کیونکہ جتنا آپ پازیٹیو رہیں گے اتنی وہ آپ کی انرجی جو ہے وہ ارد گرد
लोगों के पास पहुंचती है, बच्चों के पास पहुंचती है। क्या मेरे तो सारे बच्चों को पता है कि मेरे सारे बच्चे अडॉप्टेड हैं। मैंने डे 1 से उनसे सच ही बोला है ताकि मुझे इस किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। और बच्चों को मैं बचपन से ही बता रही हूँ कि इस्ता आप लोग सब आए, इस्ता मैं लेके आई। तो जो बड़े बच्चे उन्होंने तो देखा है छोटे बच्चे भी कैसे आए। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त जर्नी है और सरीना की बहुत सी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं मेरे साथ। और बहुत इस बच्ची ने मुझे हिम्मत दी और मैं एक डिफरेंट इंसान बन गई और मैंने अपने आप को उन चीज़ों में एग्जीक्यूट करना शुरू किया जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। और आज ये बच्चियाँ मेरे लिए एक हिम्मत का बायस बन चुकी हैं और मैं किसी से भी बिल्कुल भी नहीं घबराती हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक बेहतरीन काम कर रही हूँ अपने लिए और इन बच्चों के लिए, क्योंकि हम सब ने एक दूसरे से प्यार करना सीखा है। और मतलब जब आप स्कूल भेजेंगे बच्चे, अगर उनको पता लग गया कि ये बच्चे अडॉप्टेड है तो बड़े अजीबोगरीब किस्म के सवाल आपसे करते हैं। जैसा मैं जब स्कूल में एडमिशन करा रही थी तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आप डॉक्यूमेंटेशंस लेकर आएँ बच्चों की। तो ऑब्वियसली मेरे नाम पे बच्चे हैं, उनके स्मार्ट कार्ड्स भी बने हुए हैं, उनके पासपोर्ट भी बने हुए हैं। उन्होंने कहा जी आप जिस इदारे से आपने अडॉप्शन किए वो लेके आए। तो मैंने उनको कहा जब शनाख्त मेरी है तो मैं उदारे के पेपर्स आपको क्यों दूँ, जो रिक्वायरमेंट आपकी है वो मैं पूरी कर रही हूँ। मतलब ऐसी चीज़ें आपको कहते हैं कि जैसे जस्ट टू क्रिएट अ फसाड अराउंड समथिंग, जो कि इतनी बड़ी बात होती ही नहीं है। तो मैं आपको ये कह रही हूँ हर कदम पे प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम के साथ अल्लाह ताला सलूशन भी आपको देता है। परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बातें ज़िंदगी भर होंगी। बच्चियाँ छोटी हैं, ओहो लड़की है, आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। हालांकि मैंने तो सारी उम्र यही देखा है कि बच्चियाँ जो हैं वो अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखती हैं। मतलब कि बीइंग अ वुमन उनके अंदर नेचुरली एक मैटरनल इंस्टिंक्ट होता है कि वो केयरिंग और लविंग होती हैं, लेकिन अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं। फिर उनको ये भी होता है कि भाई ओहो सब कुछ इसके बच्चों को मिल जाएगा। तो जाहिर है वो मेरे बच्चे हैं, उन्हीं को मिलना है सब कुछ, उनका ख्याल रखना है, उनकी सारी चीज़ें करनी है और बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो कुछ अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़े हो सकें। यही हमारी माओं की एक अचीवमेंट होती है। तो और मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो सर्विस होती है, ह्यूमन बीइंग इज़ एट इट्स बेस्ट व्हेन इट्स इन द फॉर्म ऑफ सर्विस। तो ये मेरी एक तरह की सर्विस है इन बच्चों के लिए। सो फॉर मी दिस इज़ नॉट अ बर्डन, फॉर मी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत सी मेरी दोस्तें ऐसी भी हैं, जानने वाले ऐसे भी, वो ये कहते थे उसका बच्चे बड़े होंगे तो स्कूल जाएंगे और ये होगा और वो होगा और हमें कोई टाइम मिलेगा। आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और टाइम निकालें और बच्चों को तरबियत ऐसी दें कि वो आपको भी अपनी चीज़ करने की परमिशन दें। क्योंकि टाइम तो जब आप ये डिसीजन बना लेते हैं बाय बीइंग ए अडॉप्टेड मदर और अ बायोलॉजिकल मदर, लाइफ आपकी चेंज होगी है, प्रायोरिटीज़ आपकी चेंज हो जाती हैं। तो जस्ट फोकस ऑन द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट यू कैन गेट फ्रॉम दीज चिल्ड्रन। मतलब कि आपके बच्चे आपकी एक तरह की, ये आपको अल्लाह ताला ने एक अमानत दी होती है जिसका आप ख्याल रख रहे होते हैं। लड़कियों को हम आज भी हमारे माशरे में बोझ समझते हैं, जो कि हमारे मज़हब में ये कुछ भी ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे मत सोचें और जो चीज़ भी, चाहे आपके ख़ुद की अपनी बेटियाँ हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार दें, उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि वो होती हैं, वो आपके घर की रौनक होती हैं। तो मतलब उसको कभी भी वो नहीं शोर कर रहे हैं बच्चे, वी नीड आवर ओन टाइम। यस यू डू, बट आपको अपना टाइम मिला था, अब आपके बच्चे का टाइम शुरू होता है। तो बच्चे अगर शोर नहीं करेंगे, ये चीज़ें नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो बच्चे हैं। और अपने बारे में सोचें। बहुत सी अभी ख़वातीन ने मतलब कि शादियाँ नहीं की, बदे एक एज हो गई है और बच्चे करना चाहती हैं, और वो भी इस चीज़ की दुनिया क्या कहेगी। दुनिया तो कहती रहेगी, आप सोचिए आप क्या कहेंगी अपने बारे में। अल्लाह ताला ने आपको चुना है इन कामों के लिए, हर बंदे को वो नहीं चुनता। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज के सेगमेंट को हम इसी तरह रैप अप करते हैं और भी स्टोरीज़ और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, बच्चों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करती रहूँगी। अक्सर मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती हूँ, बट आई होप यू कैन बेयर विद मी। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप, मैं और बहुत सी ख़वातीनें जो बहुत कुछ सीख सकती हैं और अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।